हेलो डियर। आज का जो हमारा सेशन या कह सकते हैं जो हमारा पार्ट या जो कह सकते हैं आज जो हम सीखेंगे वो क्या रहेगा। लीनियर इनइक्वालिटीज, क्लास 11, चैप्टर आपका 6 रहेगा। 10th क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन सीखा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, उनके सॉल्यूशन क्या होते हैं, किस प्रकार उनको हम ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ भी लीनियर इन इक्वेशन, यहाँ भी सॉल्यूशन सही मतलब है, वहां भी सॉल्यूशन सही मतलब था। और सॉल्यूशन क्या होते हैं, किसी भी इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करते हैं एक्स और या वाई के मान तो उसके सॉल्यूशन है। यहाँ भी आपका जो एक्स के मान या वाई के मान आपके लीनियर इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे, वही हमारे क्या रहेंगे, सॉल्यूशन रहेंगे। तो जैसे हमने सीखा था कि पहले हम वन वेरिएबल में देखते हैं कि आपने पाया कि x = 3। x = 3 क्या है, आपकी एक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। और इसके जो सॉल्यूशन है वो x = 3 ही रहेगा आपका। इस प्रकार आप कह सकते हैं। अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं x greater than 3, या इसी को मैं ऐसे लिखूं x <3, या इसी को मैं ऐसे लिखूं x greater than = 3, या इसी को हम ऐसे लिखें x < 3, तो ये आपकी इन इक्वेशंस हो जाती है। ये हमारी क्या हो जाती हैं, इन इक्वेशंस हो जाती हैं। यानी लेस देन का, ग्रेटर देन का, या ग्रेटर देन इक्वल टू का, या लेस देन इक्वल टू का साइन अगर लग जाता है तो वो आपकी इन इक्वेशंस हो जाती हैं। ये लीनियर इक्वेशन थी, ये लीनियर इन इक्वेशन हो जाएगी। इनइक्वालिटीज जिसको आप बोल सकते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ क्या है कि x की वैल्यू क्या है, 3 ही है। x की वैल्यू क्या है, 3। और यदि इसको वन वेरिएबल में हम रिप्रेजेंट करें, इसको वन वेरिएबल में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 2 3 ये आपका x3 की वैल्यू रहेगी। इसको रिप्रेजेंट करने वाली ये वैल्यू होगी। वन वेरिएबल में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको यदि हम रिप्रेजेंट करें रियल नंबर के लिए, किसके लिए, रियल नंबर के लिए, तो जैसे 1 2 3 ये आपका 3 है यहाँ पे। बट इसके लिए 3 कहता है x का मान 3 नहीं है, 3 से बड़े हैं। तो आप कहेंगे कि ये जो वैल्यू है ये 3 शामिल नहीं है, हम गहरा नहीं करेंगे। और इससे आगे वाले सारे जो है वो क्या है, शामिल हैं। इससे आगे जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या हैं, शामिल हैं। इस प्रकार 3 शामिल नहीं, 3 से बड़े जो भी x के मान है वो इसके सॉल्यूशन है। वो इसके क्या है, सॉल्यूशन। x के मान आपके इससे बड़े हो सकते हैं 3 से। रियल नंबर अगर हम ऐसे दिखाते हैं, अगर ये कहता है इंटीजर, अगर ये कहता है इंटीजर, फिर हम इस सारे को गहरा नहीं करते, फिर ये ऐसे बनता कि x <3 और all x belongs to integer, देन जैसे आप 1 2 3, 3 तो शामिल नहीं है, 3 के बाद आपका 4 इसमें शामिल होता, केवल 4 पे होता, और 5 होता, और 6 होता, और आगे आने वाली सारी जैसे इंटीजर शामिल होते हैं। बीच के नंबर शामिल नहीं होते, जैसे 4.1 है, 4.2 है, 4.3 ये शामिल नहीं होते। बट रियल नंबर में तो वो भी है ना सारे के सारे, इसलिए हमने सारे को ब्लैक किया। यहाँ केवल जैसे इंटीजर है या आप नेचुरल नंबर कहें तो ये होंगे केवल। 4 है, 3 के बाद 4 आता है नेचुरल नंबर, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है। जैसे ये कहता है कि 3 से छोटे हैं, अगर 3 से छोटे हैं तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो 1 2 3, जैसे ये 3 है, 3 तो शामिल नहीं है, 3 से छोटे सभी मान हैं और ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इधर आप ऐसा दिखा सकते हैं कि ये जो नंबर है आपके, ये सारे इसके अंदर शामिल होंगे, 3 से छोटे सभी। 3 से छोटे सभी नंबर x के जो मान है वो इसके सॉल्यूशन होंगे, इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। और जैसे ये है आपका x <3, इसमें कहता है कि x का मान 3 भी हो सकता है या 3 से बड़ा। इसका मतलब क्या है कि x 3 भी हो सकता है या 3 से बड़ा हो सकता है। तो जैसे आप ऐसे कहेंगे कि ये 3 है आपका यहाँ, तो 3 भी शामिल होगा, 3 भी इसके अंदर क्या होगा, शामिल। और 3 से बड़े जितने भी आपके नंबर हैं वो सारे इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। और यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा, 3 भी शामिल है या 3 से छोटे, जैसे 1 2 3 ये 3 है आपका, 3 भी इसके अंदर क्या है, शामिल। और 3 से छोटे जितने भी मान हैं इधर आएंगे, जितने भी नंबर लाइन पे मार्क्स आपके पॉइंटों वाले हैं या कंप्लीट हैं जो भी, सभी इसमें आएंगे अगर x रियल नंबर को बिलोंग करता है तो। इस प्रकार हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये इन इक्वेशंस होंगी। इक्वेशंस
में सिर्फ और सिर्फ आपका जो x के इक्वल है वही होता है ना, तो ये होगा। इसमें लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन या ग्रेटर देन में आपके सॉल्यूशन देखने हैं कहाँ कौन से किस प्रकार होंगे। तो ये हमारी इनइक्वालिटीज होती है। जैसे इसी प्रकार ये y में होता, जैसे हम कहें y इक्वल टू -2, ये आपकी इक्वेशन है। अगर हम कहें y ग्रेटर देन -2, अगर हम कहें y लेस देन -2, अगर हम कहें y लेस देन -2 लेस देन इक्वल टू -2, और यदि हम कहें y ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ये सारी हमारी क्या बन जाएंगी, इनइक्वालिटीज बन जाएंगी। और जो वैल्यू y की इसको सेटिस्फाई करेंगी वो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो सेम ही तरीका है। तो आप जैसे y इक्वल टू -2 को हम रिप्रेजेंट करें, ये हमारा y एक्सिस है, तो -1 यहाँ होता है, -2 यहाँ होता है, तो केवल ये एक पॉइंट आएगा इसके लिए कि भाई वन अगर वेरिएबल में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो केवल ये एक पॉइंट आएगा -2 कि y की वैल्यू क्या है, -2। यदि जैसे इसको रिप्रेजेंट करें 1 और -2, यहाँ y की वैल्यू -2 है, बट ये कहते हैं कि y के मान -2 से बड़े हैं। अब इधर तो आएंगे तो y के मान -2 से छोटे हो जाएंगे ना, बड़े हैं, दो नहीं है, दो शामिल नहीं है, दो से बड़े। तो इधर y के जितने भी मान हैं वो सारे के सारे इसके अंदर क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। जैसे -1.9 है माइनस का, या -1 है, या 0 है, या 1 2 3 4 y के मान जितने भी हैं वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशन में क्या होंगे, शामिल होंगे। सिमिलरली दिस, ये कहता है -2 से छोटा है, अगर -2 से छोटा तो ये शामिल नहीं होगा, इससे नीचे वाले हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ कहें कि ये इधर दिखाएं इसको, ये -2 है तो ये शामिल नहीं है आपका -2, इससे छोटे जितने भी मान है वो सारे सारे इसके अंदर क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। यहाँ 2 भी शामिल है, -2 भी क्या है, शामिल है, और उससे छोटे। जैसे यहाँ हम दिखाएं ये -2 है तो ये भी शामिल है, और इससे छोटे भी सारे क्या है, शामिल हैं। जितने भी इधर आएंगे y के मान वो इसके सॉल्यूशन सेट में क्या होंगे, शामिल होंगे। इसी प्रकार यहाँ -2 या -2 से बड़े, जैसे हम ये कहें कि y ये -2 है तो ये भी शामिल है, और इससे बड़े भी सारे क्या है, शामिल है, तो वो सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगी, शामिल हो जाएंगी। तो इस प्रकार ये हमारी क्या होती है, इनइक्वालिटीज होती हैं। इक्वेशन का साइन तो इक्वल का होगा, इनइक्वालिटीज में आपके 4 साइन हो सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। और उन वैल्यूज को x के मान या y के वो मान जो आपकी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करते हैं वो उसके क्या होंगे, सॉल्यूशन। और इक्वेशन हो या इनइक्वेशन हो, हम उसे सोल्व किसके लिए करते हैं, सॉल्यूशन के लिए ही सोल्व करते हैं। दैट मींस x और y के मानों के लिए ही उसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो दूसरा कंसेप्ट ये है कि इनइक्वालिटीज के साइन कब चेंज होते हैं। अब यदि हम देखें, जैसे 4 बातें आपका 4 रिजल्ट है वो आप लगा सकते हो। आपके पास कितने रिजल्ट होते हैं, 4। सम कर सकते हैं हम इनइक्वालिटीज में, कुछ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये आपके 4 ऑपरेशन हैं। अगर ये हम लगाएं किसी भी इनइक्वालिटीज में तो साइन कैसे किस प्रकार बिहेव करेंगे वो सीखते हैं। अब जैसे कोई इनइक्वालिटीज है, हम कहें कि 3 है ग्रेटर देन 2 है, सही है जी। अगर इसमें कुछ भी ऐड करें हम दोनों तरफ, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो आपकी इनइक्वालिटीज का साइन चेंज नहीं होता। चाहे आप प्लस का ऐड करें चाहे आप माइनस का ऐड करें, सम कुछ भी करते हैं, ऐड कुछ भी करते हैं, रियल नंबर लेफ्ट और राइट में सेम क्वांटिटी, तो आपका साइन चेंज नहीं होता। जैसे आप 1 ऐड कर दें दोनों में, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। क्या ये साइन चेंज होगा? 4 क्या 3 से बड़ा है, तो बड़ा ही रहेगा ना जी। जैसे आप -1 ऐड कर दें दोनों में, इसमें यदि -1 ऐड करेंगे तो +-1, और इसमें यदि -1 ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट बनेगा। ये क्या रहेगा, 2 हो जाएगा। 3 में -1 ऐड करोगे 2 हो जाएगा, 3 और 2 में -1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब भी साइन वही रहा। तो यानी किसी भी इनइक्वालिटीज में हम ऐड करते हैं कुछ, चाहे वो नेगेटिव क्वांटिटी ऐड करें चाहे वो पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करें, बट दोनों में सेम करें तो आपका साइन चेंज नहीं होता। लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा, और ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा ऐड सम जब हम करते हैं।
उसके बाद है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन अगर कुछ करें तब भी आपका साइन चेंज नहीं होता। जैसे आपका ये रिजल्ट है कि आपने देखा 3 ग्रेटर देन है 2 से, 3 क्या है, ग्रेटर देन है 2 से। आप सब्ट्रैक्ट करो 1, आप इसमें से भी 1 सब्ट्रैक्ट करो और आप इसमें से भी 1 सब्ट्रैक्ट करो, तब भी साइन वही रहेगा। तो यानी अगर आप सेम क्वांटिटी दोनों तरफ आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी आपकी इनइक्वालिटीज का साइन चेंज नहीं होगा। बट ये दो जो रिजल्ट इनमें आप पाएंगे कि आपका साइन कहां चेंज होगा और कहां चेंज नहीं होगा, वो देखेंगे। देखिए, जब आप मल्टीप्लाई करते हो, जब आप पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो किसी भी किसको, इनइक्वालिटीज को, तो साइन चेंज नहीं होगा। जैसे आपका यही है 3 ग्रेटर देन है 2 से, आप किसी एक पॉजिटिव क्वांटिटी से इसको मल्टीप्लाई करो, यानी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 पॉजिटिव है तो ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 4। क्या साइन चेंज हुआ? नहीं हुआ। आप 1/2 से मल्टीप्लाई करो, अब की बार हमने किससे किया 2 से, अब की बार किससे कर रहे हैं, फ्रैक्शन के एक स्टेटमेंट से कर रहे हैं 1/2 से। अगर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3/2 होगा, और यदि इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 होगा। कौन बड़ा है? 3/2, 1.5 बड़ा है। क्या साइन चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम किसी भी इनइक्वालिटीज को पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो अब भी साइन चेंज नहीं होता है। बट यदि हम नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका साइन चेंज हो जाता है। जैसे जैसे ये 3 ग्रेटर देन है 2 से, 3 क्या है, ग्रेटर देन 2 से है। अब आप मल्टीप्लाई करो किसी भी माइनस की क्वांटिटी से, ये -2 से ही कर दो, लेफ्ट साइड को भी -2 से कर दो, राइट साइड को भी -2 से कर दो, बट सेम क्वांटिटी से। तो ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है? -6 -4 से छोटा है, क्योंकि नंबर लाइन पे आपको पता है अगर ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 और इस प्रकार 5 और -6। लेफ्ट साइड जितना हम आते जाएंगे नंबर लाइन पे आपके नंबर छोटे होते जाएंगे। तो -4 से 6 लेफ्ट साइड में है माइनस का, तो -6 -4 से छोटा है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि -6 -4 से छोटा है। तो आपका इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो गया, यानी आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आपका इनइक्वालिटीज का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब -1/2 से करके देखिए आप, -1/2 से इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो ये होगा -3/2 और ये होगा -1। अब कौन बड़ा है या कौन छोटा है? ये माइनस का 1.5 है, ये माइनस का 1 है। ये देखें, ये माइनस का 1 है और माइनस का 1.5 यहाँ होगा, तो माइनस का 1.5 छोटा हुआ ना, क्योंकि लेफ्ट साइड है, तो ये छोटा हो गया। तो आपने देखा ये आपकी इनइक्वालिटीज थी और आपने -1/2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ग्रेटर देन का साइन किसमें चेंज हो गया, लेस देन में। तो आपने पाया रिजल्ट कि आप माइनस की संख्या से मल्टीप्लाई करते हो सेम क्वांटिटी से किसी इनइक्वालिटीज को, तो आपका ग्रेटर देन का साइन लेस देन में या लेस देन का साइन किसमें चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन में, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। फिर डिवीजन, डिवीजन जब हम किसी संख्या से कर, जीरो से तो कर ही नहीं सकते, अगर और जीरो को छोड़कर किसी भी रियल नंबर से हम इनइक्वालिटीज को डिवाइड करते हैं तो पॉजिटिव संख्या से डिवाइड करेंगे साइन चेंज नहीं होगा। किसी भी पॉजिटिव संख्या से डिवाइड करेंगे, जैसे यही है 3 ग्रेटर देन 2 है, आप 2 से डिवाइड करो दोनों को, इससे डिवाइड करो 2 से, हमने इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये साइन सेम ही रहेगा। यानी पॉजिटिव संख्या से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटीज के साइन चेंज नहीं होते, नहीं होंगे, किसी भी से करके देखें आप, नहीं होंगे। बट यदि आप नेगेटिव संख्या से डिवाइड करेंगे, यदि आप नेगेटिव संख्या से डिवाइड करेंगे तो आपके साइन चेंज हो जाएंगे। आप इसी को, यानी 3 ग्रेटर देन 2 है, आप इसी को -2 से डिवाइड करके देखें तो ये हो जाएगा -3/2 और ये -1 हो जाएगा। अब -1 से -3/2 लेस है, क्या है, छोटा है, तो आपके साइन चेंज हो गए। यदि आपने इसको माइनस से डिवाइड किया तो आपके साइन चेंज हो गए। तो आपने पाया साइन चेंज कब होते हैं इनइक्वालिटीज के, दो कंडीशन में। कब? जब आप नेगेटिव संख्या से मल्टीप्लाई करते हो सेम क्वांटिटी से लेफ्ट और राइट साइड को, तो आपका लेस देन का साइन ग्रेटर देन में और ग्रेटर देन का साइन लेस देन में हो जाता है। जब आप नेगेटिव संख्या से डिवाइड करते हो
तब भी आपका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अदरवाइज आप दोनों तरफ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तब भी लेस देन और ग्रेटर देन के साइन चेंज नहीं होते हैं। पॉजिटिव संख्या से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ सेम संख्या से तो भी आपके साइन चेंज नहीं होते हैं लेस देन और ग्रेटर देन के, और पॉजिटिव संख्या से डिवाइड करें तब भी हमारे साइन चेंज नहीं होते हैं। एक रिजल्ट ये था। दूसरा रिजल्ट ये था, जब आप रेसिप्रोकल करते हो, संख्याओं को क्या करते हो, रेसिप्रोकल। जैसे यही था कि हमने लिया 3 ग्रेटर देन है 2, बट जब आप रेसिप्रोकल करते हो संख्याओं को, चाहे वो नेगेटिव संख्याएं हैं चाहे वो पॉजिटिव संख्याएं, बट आप उनको रेसिप्रोकल कर देते हो दोनों को, तो आपका साइन चेंज हो जाता है। आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 1/3 हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ 3 बड़ा था 2 से, 3 किससे बड़ा था, 2 से बड़ा था, बट इनके रेसिप्रोकल के बारे में अगर हम रिलेशन देखें तो ये 1 का तीसरा हिस्सा है, ये 1 का दूसरा हिस्सा है, तो 1 के एक तो 2 हिस्से करें आप, एक 1 के 3 हिस्से करें, तो जो 1 के 3 हिस्से वो छोटे बनेंगे ना, इसका मतलब ये क्वांटिटी छोटी है इस क्वांटिटी से, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो 3 तो बड़ा था 2 से, बट उसका रेसिप्रोकल 2 के रेसिप्रोकल से क्या है, छोटा है। तो यानी थर्ड, जब साइन कब चेंज होते हैं, जब आप दोनों इनइक्वालिटीज को रेसिप्रोकल कर देते हो, तो भी हमारा ग्रेटर देन का साइन लेस देन में और लेस देन का साइन किस में चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है। ये थी हमारी इनइक्वालिटीज की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए। तो हम गलती नहीं करेंगे और कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आगे क्या रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि किस प्रकार हम इसको कर पाते हैं। जैसे क्या कहता है, सोल्व कीजिए। सोल्व कीजिए मींस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए कि आपका एक्स कहां लाई करता है, किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यानी कहता है 24x लेस देन 100 है, 24x इससे छोटा है, 100 से छोटा है, तो हमें x देखना है कहां होगा। तो देखें यहां से यदि हमें x देखना है कहां होगा, तो ये 24 इसके मल्टीप्लाई में है। अब हम यहाँ ऐसा नहीं कर सकते 24 के मल्टीप्लाई में तो इधर लेके जाए, इक्वेशन होती तो हम ले जाते हैं, बट इन इक्वेशन है या तो हम डिवाइड करके या हम मल्टीप्लाई करके किसी कांस्टेंट से, या ऐड और सब्ट्रैक्ट करके उनको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो हम 24 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। अब 24 पॉजिटिव क्वांटिटी है, 24 कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो आपका लेस देन का साइन लेस देन में ही रहेगा। अगर यहाँ -24 होता और फिर हम डिवाइड करते तो आपका साइन क्या हो जाता, चेंज हो जाता, क्योंकि हमने अभी सीखा है कि कब साइन चेंज होता है और कब साइन चेंज नहीं होता। तो डिवाइड बोथ साइड बाय 24, तो आपका क्या बनेगा, यहाँ x बनेगा और यहाँ 100/24 बनेगा। यानी आप कह सकते हैं जो x है वो क्या बनेगा आपका, 4 पे काटे तो 25 और 4 पे काटे तो 6, ये बनेगा। अब इसने कहा कि दो कंडीशन में आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक तो तब जब x नेचुरल नंबर है, एक तो तब जब x नेचुरल नंबर है। 25/6 समथिंग कितना होगा, यानी आप कह सकते हैं x लेस देन 6 चौके कितने होते हैं, 24, एक बचेगा 10, यानी 24, एक बचेगा 4.1 है, ये लगभग कितना है, 4.1। अब फर्स्ट तब हम फाइंड आउट करेंगे जब x नेचुरल नंबर है। तो इसने कहा कि x की वैल्यू 4.1 से छोटी है, तो 4.1 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे ना। तो यहाँ यदि आप देखें तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 4 हो सकती है जी, 4.1 से छोटा नेचुरल नंबर 4 ही है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है और 1 हो सकता है। क्या 1 से छोटा कोई हो सकता है, जी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है नहीं, क्योंकि स्टार्ट ही कहां से होते हैं आपके नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे, और यदि ये कंप्लीट इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ये सेट बनेगा 1 2 3 और 4 इसके एलिमेंट हैं। अगर हमारे स्पेसिफिक नंबर होते हैं किसी सेट के अंदर तो उनको हम सेट के अंदर दिखाते हैं, और इंटरवल में हम रियल नंबर को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, रियल नंबर, जिसमें पॉइंटों वाले बीच वाले भी सारे नंबर क्या आ जाते हैं जी। ये आपका क्या बनेगा, सेट बनेगा। इस सेट यही एलिमेंट होंगे जो सेट में तो दिखाई दे रहे हैं आपको, जिसमें यहाँ है वही नंबर होंगे ना जी। अब सेकंड पार्ट ये कहता है कि x इज एन इंटीजर, कि x इंटीजर हो। इसका मतलब आपको वो सभी इंटीजर यहाँ फाइंड आउट करने हैं जो 4.1 से छोटे हैं। तो यहाँ इसके लिए आपका x का मान क्या होगा, आपका x का मान 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 और अप टू माइनस इन्फिनिटी तक इस प्रकार चला जाएगा ना, क्योंकि इससे छोटे इंटीजर देखने हैं हमने।
तो इस प्रकार कहां तक चला जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक आपका ये चला जाएगा। पॉइंटों वाले इसमें भी नहीं होंगे, इंटीजर हैं आपके, कंप्लीट नंबर ही होंगे। तो यहां भी आपका एक सेट है, क्या है, 4 3 2 1 0, और इसी प्रकार जैसे क्या है आपका माइनस इन्फिनिटी तक का सेट है, 0 के बाद क्या आएगा -1, इस प्रकार चलता जाएगा और ये आपका क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट बनेगा। इस प्रकार आप कह सकते हैं इसका सॉल्यूशन सेट होगा। अगर ये कहता है कि आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, जैसे ये है, तो अगर हम यहाँ कहीं, यहाँ x 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इस पहले पार्ट के लिए केवल ये वैल्यू होती है, केवल ये आप इस प्रकार इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। बीच में आप गहरा नहीं कर सकते क्योंकि वो तो आपके बीच वाले नंबर तो इसमें है ही नहीं। नेचुरल नंबर में तो आपके 1 है, 1 के बाद सीधा ही 2 आएगा, यानी 1.1 1.001 1.0001 इस प्रकार के नंबर नहीं आएंगे, ये कंप्लीट आएंगे, 4 ये होगा। अगर इसको कहीं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो सेकंड पार्ट को, तो आपका जैसे ये 0 है, 1 2 3 4, तो ये शामिल होगा, 5 है, जैसे 6 है, बट शामिल ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, और जैसे -1 होगा, और यहाँ अब हम डैश 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 लगा देंगे, इसका मतलब इधर चलते जाएंगे, इधर क्या होता जाएगा, चलते जाएंगे। इस प्रकार आपके हैं, आगे वाले नहीं हैं, ऐसे आपके इधर क्या होते जाएंगे, चलते जाएंगे। हम इस प्रकार यहाँ लगा देंगे कि ऐसा आगे सारे इसके जो है सॉल्यूशन सेट में शामिल है। तो इस प्रकार हम नेचुरल नंबर और इंटीजर या फिर रियल नंबर के लिए भी, अगर इसको हम ये कहता कि थर्ड पार्ट में दे देता कि x क्या है, इज ए रियल नंबर, उसके लिए इसको फाइंड आउट करो, देन फिर यहां सेट नहीं बनता, यहां भी सेट बना, सेट नहीं बनता, इंटरवल बनता। क्यों, क्योंकि रियल नंबर में आपके बीच में भी जो वैल्यू है, पॉइंटों में जो वैल्यू वो भी शामिल है, तो क्या इंटरवल बनता हमारा, अगर ये रियल होता तो ये बनता कि x बिलोंग्स करता आपका, इसके लिए क्या इंटरवल बनता, बिलोंग्स करता 25/6, शामिल नहीं है, और इधर माइनस इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल आता दोनों की तरफ। कौन सा इंटरवल आता, ओपन इंटरवल, यानी 25/6 भी शामिल नहीं, इससे छोटे, और माइनस इन्फिनिटी तक सारे चले जाते पॉइंटों वाले। यानी आप नंबर लाइन पे यदि आप इसको रिप्रेजेंट करते तो ऐसे होता, जैसे ये मान लिया आपका कोई नंबर 25/6 यहाँ आता है, ये शामिल नहीं है, इस प्रकार होता, और इससे छोटे हम ऐसे दिखाते सारे भाई, इससे छोटे जैसे यहाँ 4 है 3 है 2 है, और बीच के भी सारे हैं, यहाँ 0 होगा, यहाँ जैसे -1 -2, और इस प्रकार यहाँ क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। इस प्रकार इधर सारा ये सेट होता, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे कि सारा ये नंबर लाइन पे इससे छोटे सभी आपके शामिल होते। अगर यहाँ इक्वल का भी साइन होता तो फिर इसको हम क्या कर देते, गहरा कर देते, फिर इंटरवल में यहाँ कौन सा इंटरवल आ जाता, क्लोज इंटरवल आ जाता, यहाँ कौन सा इंटरवल आ जाता आपका, क्लोज इंटरवल आ जाता। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारे क्या रहेंगे जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि ये इक्वेशन है आपकी, और ये कहते हैं नेचुरल एक्स का कैसे मान के लिए नेचुरल नंबर, और एक्स के कैसे मान के लिए इंटीजर के लिए हमें फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन क्या रहेंगे। तो जैसे -12x ग्रेटर देन 30 है, तो अब हम x की वैल्यू जैसे हमने फाइंड आउट करनी है, x के सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी है, तो इधर x रखेंगे ना, इसके मल्टीप्लाई में क्या -12 है, तो -12 से हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि -12 को इधर ले आएंगे, डिवीजन में आ जाएगा, तो आपका साइन यही रहेगा। तो इनइक्वालिटीज में आप ऐसा नहीं कर सकते, इसको x को इसका कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए तो -12 से डिवाइड करेंगे। अब आपको पता है इनइक्वालिटीज में जब हम नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो आपका साइन चेंज हो जाता है। यदि आप इसको -12 से डिवाइड करोगे यहाँ एक्स बनाने के लिए, तो यहाँ एक्स हो जाएगा, बट जो आपका ग्रेटर देन है यहाँ वो लेस देन हो जाएगा, और 30 में -12 हो जाएगा। अब यदि आप देखें तो ये आएगा x लेस देन कितना, माइनस, काटेंगे आप इसको तो ये कितना होगा, 2 पे 4 पे 2 पे काट लेते हैं 15, और 2 पे कितना 6, फिर ये देखें आप नेक्स्ट काटेंगे तो कितने पे कटेगा, 3 पे कटेगा, 3 पे 5 और 3 पे 2, यानी क्या आया 2.5।
5.5 माइनस का, यानी x के मान -5/2 से छोटे होने चाहिए। x के मान -5/2 से छोटे होने चाहिए। यदि आप नंबर लाइन पे देखें, जैसे ये 0 है, इधर नेगेटिव होगी, मान लिया -5/2 ये। अब इसने कहा कि सॉल्यूशन होंगे x के मान -5/2 से छोटे, बट कब? जब x नेचुरल नंबर है। क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो माइनस का हो? माइनस में हो ही नहीं सकता, और इसका -5 छोटे छोटे हो ही नहीं सकता, क्योंकि x तो आपका 1 या 1 से बड़ा हो सकता है अगर नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब यहाँ कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जो -5/2 से छोटा हो, तो नो सॉल्यूशन। तो आप कह सकते हो यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा हम यहाँ लिख सकते हैं। फिर जैसे हम कहें, इसने कहा कि आप किसके लिए फाइंड आउट करो? इंटीजर के लिए फाइंड आउट करो, तो इंटीजर के लिए चेक करेंगे अब। तो नेचुरल नंबर के लिए नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन फॉर नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर तो नेगेटिव होते ही नहीं। इसने कहा कि एक्स के मान नेगेटिव। अब देखें, -5/2 है ये यानी यहाँ पर 2 होगा माइनस का, यहाँ -3 होगा, यहाँ -4 होगा। इस प्रकार आपके नंबर लाइन पे पॉइंट्स चलेंगे। -5/2 यानी -2.5 से छोटा इंटीजर कौन है? -3। इससे छोटा इंटीजर -3 ही है, इससे फिर छोटे सभी आएंगे, इससे छोटे सभी आएंगे। तो आप कह सकते हो कि यहाँ x कहाँ लाई करेगा? सेट बनेगा आपका क्या? -3, -3 से छोटा -4, और इस प्रकार आपके चलते जाएंगे। यानी -5 भी आप लिख सकते हो, -6 भी लिख सकते हो, इस प्रकार चलते जाएंगे। ये सेट बनेगा आपका -5/2 से छोटे x के मान जो कि क्या हो? इंटीजर हो, वो ये सारा सेट बनेगा। -3, -4, -5, -6, और चलते जाएंगे चलते जाएंगे। इस प्रकार आप ऐसा कह सकते हो, ये सेट होगा। नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर यहाँ जैसे 0 है, यहाँ -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, तो ये नंबर ये नहीं होगा, ये यहाँ से शुरू होंगे, और इस प्रकार है तो आगे आप ऐसा लगा सकते हो कि इसी प्रकार चलता जाएगा। इधर इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट -इन्फिनिटी तक ही चलते जाएंगे। तो इस प्रकार हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्या कहता है कि ये आपकी इनइक्वेशन है। इंटीजर के लिए और रियल नंबर के लिए आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। 3x + 8 > 2 है। अब जैसे इक्वेशन को सोल्व करते हैं, सोल्व तो लगभग वैसे ही होगा, बट इक्वेशन में हम लेफ्ट और राइट साइड ले जाते हैं, बट इन इक्वेशन में हमें कांस्टेंट या मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट उनको खत्म करने के लिए ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे पहले आपको जो प्लस में है कांस्टेंट वो खत्म करना है। जैसे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले 8 को खत्म करना पड़ेगा, फिर 3 को खत्म करना पड़ेगा, है ना? x तब आएगा। तो 8 कब खत्म हो? जब आप दोनों तरफ से, लेफ्ट और राइट साइड से 8 को सब्ट्रैक्ट करें। 8 को क्या करें? सब्ट्रैक्ट। तो ऐसा हो जाएगा 3x + 8 -8 > 2 -8, यानी आपने दोनों तरफ 8 क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। और आपको पता है कोई भी क्वांटिटी पॉजिटिव या नेगेटिव आप ऐड करते हो दोनों तरफ, तो साइन चेंज नहीं होता। तो ये क्या बनेगा आपका? ये 3x बनेगा > 6। 3x > -6, ये क्या बचेगा आपका? -6। अब हमें तो x चाहिए, इसके मल्टीप्लाई में 3 है, तो आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, न कि 3 को आप इधर लेके जाएंगे। तो दोनों तरफ 3 से क्या करेंगे? आप डिवाइड करेंगे, और पॉजिटिव संख्या से यदि हम डिवाइड करते तब भी साइन चेंज आपका नहीं होता है, तो ये आ जाएगा। और इसको -6 को 3 से डिवाइड करोगे तो -2। ये आपकी इक्वेशन जो है बनेगी, यानी x ग्रेटर होगा -2 से। इंटीजर, इंटीजर के लिए अगर x ग्रेटर -2 है तो x के सॉल्यूशन क्या होंगे? -2 से बड़े हैं। -2 से बड़ा -1 इंटीजर है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, और इस प्रकार आपके चलते जाएंगे। ये है। और नंबर लाइन पे यदि आप रिप्रेजेंट करें इसको, फर्स्ट को इंटीजर के लिए, तो जैसे यहाँ 0 है आपका, यहाँ आपका -1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो देखें, इसने कहा कि x के मान इंटीजर हैं और -2 से बड़े हैं। -2 यहाँ है आपका। अब -2 से बड़ी तो आपकी राइट साइड होंगी सारी संख्याएं, बट -2 से बड़ा इंटीजर कौन है? -1 है। इसके बीच में बहुत इनफाइनाइट नंबर है, -2 और -1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है, बट यहाँ हम रियल के लिए फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, इंटीजर। तो -2 के बाद सीधा इंटीजर -1 आता है।
-1 के बाद इंटीजर 0 आता है, 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, और ऐसे हम लिख देंगे कि इस प्रकार चलते जाएंगे आगे सारे आने वाले इंटीजर इसके क्या हैं, सॉल्यूशन। अब इसी को यदि हम रियल नंबर के लिए डिफाइन करें तो फिर आपका इंटरवल बनेगा, सेट नहीं बनेगा। सेट में तो केवल जो आपको ये प्रॉपर दिखाई दे रही कंप्लीट नंबर ही है ना। इंटरवल बनेगा, कैसा बनेगा कि x बिलोंग करेगा, किसको करेगा, अब दो नहीं है, दो से बड़े हैं। अब देखो दो से बड़े सीधा वन नहीं आएगा, इनके बीच में तो इनफाइनाइट रियल नंबर है, दो मान लिया दो तो शामिल नहीं है। अगर नंबर लाइन पे हम इसको रिप्रेजेंट करें जैसे -2, दो तो शामिल नहीं है, बट दो से नेक्स्ट जो भी रियल नंबर है वो सभी शामिल है, और आगे सारे -1 और माइनस के बीच के फिर 0 1 और सभी सारे हैं। इसको इंटरवल में हम ऐसा दिखाएंगे कि दो शामिल नहीं है तो कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल। अगर दो शामिल होता तो क्लोज इंटरवल आपका लग जाता, और कहां तक, इंफिनिटी तक। इंफिनिटी के बाद तो आपका क्लोज ही लगता है हमेशा, तो ये इंटरवल आपका बनता 2 टू इंफिनिटी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये आपका रियल नंबर के लिए हो जाता। तो इस प्रकार हमें सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। ये आपका -2 था, -2 से इंफिनिटी बनेगा। ये क्या है आपका -2, दो तो यहां से शुरू होता है ना, -2 इससे सारे आगे वाले सॉल्यूशन है। तो -2 से इंफिनिटी, -2 शामिल नहीं है, -2 से आगे जो भी आपका रियल नंबर है वो क्या होगा, शामिल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 8 देखते हैं हम। पहले 5 देखते हैं, फिर उसके बाद हम 8 क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ जैसे दोनों तरफ वेरिएबल है, अभी तक जो हमने किया उनमें एक तरफ वेरिएबल होता था, एक तरफ दोनों कांस्टेंट होती थी, अब दोनों तरफ वेरिएबल है। तो क्या प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले हम वेरिएबल एक तरफ करेंगे, जो x है उसको हम एक तरफ करेंगे। अब एक तरफ कैसे करेंगे, इधर या उधर नहीं ले जा सकते, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके करेंगे, ये हमें पता है इन इक्वेशन का साइन लगने के बाद। तो जैसे आप इधर से x खत्म करना चाहते हैं या इधर से x खत्म करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। जैसे आप इधर से x खत्म करना चाहते हैं तो आपको 5x दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 5x को दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। और यदि हम ऐड और सब्ट्रैक्ट चाहे वो नेगेटिव करें चाहे पॉजिटिव करें तो इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता। तो आप ऐसा करेंगे 4x -5x + 3, 5x + 7 है, इधर से भी 5x सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर से भी हमने 5x सब्ट्रैक्ट किया, इधर से भी 5x सब्ट्रैक्ट किया, तो दोनों तरफ से सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, साइन आपका चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। तो यहाँ इसको यदि करें तो -x प्लस क्या होगा 3 लेस देन, यहाँ 5x से 5x कैंसिल हो जाएगा 7, ये बनेगा। अब आगे हमें क्या हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो पहले इस 3 को खत्म करेंगे, तो 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों तरफ से, तो ऐसा लिखेंगे हम -x + 3, -3 और 7 -3 दोनों तरफ। यहाँ आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -x बचेगा, लेस देन, जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं कोई क्वांटिटी तो साइन वही रहता है ना, तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब हमें -x नहीं चाहिए, x चाहिए, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इन इक्वेशन को तो आपका लेस देन का साइन ग्रेटर देन में और ग्रेटर देन का साइन लेस देन में चेंज हो जाता है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ग्रेटर देन -4 आएगा। और ये अगर हम रियल नंबर के लिए x को फाइंड आउट कर रहे हैं तो x के जो मान है वो -4 से बड़े होंगे, और -4 से बड़े होंगे तो आप ऐसा कह सकते हो कि इंटरवल क्या बनेगा आपका, -4 शामिल नहीं है और -4 से बड़े तो इंफिनिटी तक जाएगा, दोनों तरफ कौन सा इंटरवल लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा। अगर यहाँ इक्वल का भी साइन होता तो यहाँ क्लोज इंटरवल लग जाता। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि x की वैल्यू ये होंगी। अगर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ आपका केवल लेस देन का साइन था, वहां ग्रेटर देन और इक्वल, इक्वल भी आ जाता है। तो पहले आप इसको सोल्व करेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में है ना, और यहाँ हो जाएगा -k3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 -2x, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों तरफ वेरिएबल है, पहले वेरिएबल को एक तरफ करेंगे, जैसे यहाँ -3x है, यहाँ -2x है। अब इधर से आप -3x को भी खत्म कर सकते हैं या इधर से आप -2x को भी खत्म कर सकते हैं, मर्जी आपकी, एक तरफ कौन सी तरफ रखना चाहते हैं आप। मान लिया आप इधर से खत्म करना चाहते हैं तो आप -2x है तो 2x को ऐड करेंगे दोनों तरफ, 2x इधर भी ऐड करेंगे, 2x इधर भी ऐड करेंगे, सेम क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनइक्वालिटी सेम रहती है आपकी। 6 -3x ये है तो 2x इधर भी ऐड किया, 2 -2x ये है तो 2x आपने इधर भी ऐड किया, तो क्या बनेगा आपका यहाँ 6 और -x बचेगा,
ग्रेटर देन इक्वल टू 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपका क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब आपको 6 खत्म करना है यहाँ से, तो दोनों तरफ 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 को, जैसे 6 माइनस एक्स है, 6 इधर से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 इधर से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। और यदि आप इनइक्वालिटीज दोनों तरफ सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन चेंज आपका नहीं होता है। तो यहाँ आपका 6 से 6 कट जाएगा, माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -4। बट हमें तो माइनस एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए, एक्स चाहिए कि एक्स कहाँ लाई करेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, तो क्या रहेगा आपका, ये एक्स हो जाएगा। बट जो ग्रेटर देन का साइन है वो लेस देन में रहेगा, इक्वल तो इक्वल ही रहता है ना, लेस देन इक्वल टू, और यहाँ 4 हो जाएगा प्लस का, -1 से उसको मल्टीप्लाई करोगे, यानी x लेस देन इक्वल टू 4, यानी x के जो मान है वो 4 या 4 से छोटे हैं। तो कैसे होगा, x बिलोंग करेगा 4 शामिल है, तो कौन सा इंटरवल लग जाएगा, क्लोज। और 4 से छोटे, 4 से छोटे तो कहां तक जाएंगे, इंफिनिटी तक, ये इंटरवल बनेगा। यदि यहाँ इसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये मान लिया 4 है, और इधर मान लिया ये यहाँ -इंफिनिटी है, यहाँ इंफिनिटी है आपकी नंबर लाइन पे, तो 4 शामिल है आपका, और इधर आएंगे सारे -इंफिनिटी तक आपका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन होंगे 4 या 4 से छोटे, तो ये भी शामिल है यहाँ। और यहाँ आपका अगर आप नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये मान लिया -4 है, -4 या -4 से बड़े, -4 नहीं है, -4 शामिल नहीं है, -4 से बड़े हैं, तो ये इधर आपकी प्लस इंफिनिटी है, इधर आपकी माइनस इंफिनिटी, जो हमने गहरा किया, ये आपके सारे क्या होंगे, रियल नंबर के लिए सॉल्यूशन होंगे। तो इस प्रकार हम इनको नंबर लाइन पे या इसमें इंटरवल में या सेट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट्स में तो हम नेचुरल नंबर को, इंटीजर को, होल नंबर को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाकी सभी के लिए हमारा क्या बनेगा, इंटरवल ही बनेगा। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये है आपका कि आपको सोल्व करना है रियल नंबर के लिए। तो देखें, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, x को एक तरफ करना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ x हैं। तो आप ऐसा कर लें कि x/2 क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें दोनों तरफ से। कोई भी क्वांटिटी हम, चाहे वो प्लस की हो चाहे माइनस की हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों तरफ से सेम क्वांटिटी करते हैं तो आपका साइन चेंज नहीं होता है। आप ऐसा लिख सकते हैं x/3 -x/2 ग्रेटर देन x/2 + 1 ये है, और इसमें से भी हम सब्ट्रैक्ट करें x/2, x/2 से आपका x/2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये वाला, इससे ये होगा, इधर वाला तो नहीं होगा ना, ये बचेगा। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप एलसीएम लेंगे ना, इधर वाले का 6, 3 से आप डिवाइड करेंगे 2 और x की मल्टीप्लाई 2x, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 3 तो 3x बनेगा, ग्रेटर देन 1, यहाँ तो 1 ही रहेगा ना। अब यहाँ ऊपर -x बचेगा, अपॉन में 6 बचेगा, और ग्रेटर देन 1। अब देखिएगा, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसके अपॉन में 6 है, ये 6 खत्म करेंगे, ये नहीं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ इनइक्वालिटीज में हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें करना क्या है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 6 को खत्म करने के लिए, तो बोथ साइड 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा माइनस का, ग्रेटर देन 6। अगर हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट होगा। अब हमें तो x चाहिए, अब ये -1 इसके मल्टीप्लाई में है, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। यदि हम माइनस की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका साइन क्या हो जाता है, चेंज, और यहाँ -1 से 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो -6। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि जो x है वो लेस देन -6 है। तो यदि आप इंटरवल में देखें तो क्या बनेगा, -6 से छोटे मान है, तो -6 भी शामिल नहीं है, और उससे सभी छोटे, तो इन्फिनिटी की तरफ हम इसको लेकर के चलेंगे, तो -6 टू -इंफिनिटी क्या क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन इस प्रकार हम फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 11वां क्वेश्चन आपका क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका कि ये इनइक्वालिटीज है, इसको हमें x के लिए सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो देखिए इसके फ्रैक्शन में है, इस फ्रैक्शन को खत्म करना पड़ेगा हमें। फ्रैक्शन अगर हम यहाँ देखें कैसे खत्म हो सकता है, यहाँ क्या है 5, यहाँ क्या है 3। अगर आप देखिए 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 15 होता है। 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 15। इसका मतलब ये हुआ कि आप 15 से मल्टीप्लाई करते हैं,
15 5 से भी कटेगा और 15 किससे भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो नीचे आपके दोनों ही खत्म हो जाएंगी। यानी 5 और 3 के एलसीएम से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 और 3 के एलसीएम से करते हैं। अगर हम इसको 15 से मल्टीप्लाई करें और आप सेम क्वांटिटी से पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव है 15 तो साइन चेंज आपका नहीं होगा, वैसा ही रहेगा। 15 मल्टीप्लाई में 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन में 5 ये है, लेस देन इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई में 5 और 2 माइनस एक्स अपॉन 3। 5 पे आप इसको काट सकते हो 3 आ जाएगा, और 3 पे आप इसको काट सकते हो 5 आ जाएगा। तो नीचे से आपका फ्रैक्शन खत्म हो गया जी। 9 बनेगा, ये 3 की 9, 9 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 18, 9 और माइनस 2 की मल्टीप्लाई लेस देन इक्वल टू 25 बनेगा, ये 25 और 2 की मल्टीप्लाई 50 और माइनस 25x ये बनेगा। अब हमें x वाली एक तरफ करनी है कि जो x है आप उसको एक तरफ करें, तो इधर जैसे इधर से हम x खत्म करना चाहें तो 25x ऐड करना पड़ेगा, माइनस 25 है तो इसमें 25 ऐड कर दें तो खत्म हो जाएगा ना, तो दोनों तरफ 25x ऐड करना पड़ेगा। तो 9x माइनस 18, 25x इसमें भी ऐड कर दें और 50 माइनस 25x और 25x इसमें भी ऐड कर दें, तो या तो 25x से 25x खत्म हो जाएगा और यहाँ क्या बनेगा 25 और 9 34 होते हैं क्या, 34x माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 50 ये बनेगा। अब आपको 34x में जो ये माइनस 18 है ये खत्म करना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले ये खत्म करना पड़ेगा। ये खत्म करने के लिए आपको 18 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 18 ऐड करें तभी खत्म होगा, तो दोनों तरफ करेंगे, एक तरफ तो कर नहीं सकते। तो 34x माइनस 18 है तो 18 इसमें ऐड कर दिया और 18 ही 50 में ऐड कर दिया, या तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 34x बचेगा आपका इधर लेस देन इक्वल टू 68 हो जाएगा क्या, 68। और अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय 34। 34 पॉजिटिव है, 34 पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो साइन आपका चेंज नहीं होगा, लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा, और x लेस देन इक्वल टू 68, 34 दूनी 68 होते ना तो 2 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा x या तो 2 है या 2 से छोटा है। तो आप देख पाएंगे क्या इंटरवल बनेगा, रियल नंबर के लिए है तो x बिलोंग करेगा किस इंटरवल को करेगा, 2 भी शामिल है तो कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल, और छोटा है कहां तक चला जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक, ओपन इंटरवल। और नंबर लाइन पे यदि आप इसको देखें तो जैसे 0 1 2 2 भी शामिल है, और इधर जैसे माइनस इंफिनिटी आपकी, तो इधर छोटा 2 या 2 से छोटा, तो आपका इस प्रकार इसको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसा है ये क्वेश्चंस जो हैं, कंसेप्ट जो है आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा, और कुछ कुछ जब हम क्वेश्चंस करेंगे, करना होता है। वीडियो केवल आपका माध्यम है कि आपको एक तरीका पता चल जाए कि पता चल जाए कि किस प्रकार इनको किया जा सकता है। बाकी तो सारी चीजें प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं। जब हम बुक्स खोलेंगे उसमें से निकाल करके देखेंगे क्वेश्चन, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और पढ़ते रहना है, तैयारी घर पे अच्छे से करते रहना है। तो बने रहिए और करते रहिए तैयारी। थैंक यू, धन्यवाद।